आज मैं क्लास 11th में आपको हिंदी काव्य खंड के कबीर दास जी द्वारा रचित पदावली नामक पाठ को पढ़ाऊंगी। इससे पहले भी हमने इसके पद पढ़े थे। इससे पहले हम साखी पढ़ रहे थे। साखी के सारे हमने दोहे पढ़े, उनको समझा जाना। कबीर दास निर्गुण ब्रह्म धारा के उपासक थे। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की और वो निराकार ब्रह्म को मानते हुए ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं मानते थे, और वो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों को मानने वाले थे। और इसी तरह उन्होंने आगे भी लिखे हैं, पदावलियों में कुछ पद हैं उनके। तो पहला पद लिखा है उन्होंने कि बहुत दिनन है मैं प्रियतम पाए, भाग बड़े बड़े घर बैठे आए, मंगल चार माही मन राखो, राम रसायन रसना चासो। कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि बहुत दिनों के बाद मैंने परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त कर लिया है। कबीर दास जी कहते हैं कि बहुत ही दिनों के बाद मैंने परमात्मा रूपी प्रियतम को पा लिया है, और यह मेरा बड़ा सौभाग्य है। यह मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरे प्रियतम, मेरे आराध्य, मेरे भगवान मेरे घर पर ही आ गए हैं। मैं प्रिय के आगमन से मंगल चाहि माहि मन राखो, और मैं प्रिय के आगमन से इतनी प्रसन्न हूँ, मेरा मन इतना प्रसन्न है कि मेरा मन जो है मन ही मन मंगल गीत गाने लगा है। मेरा जो मन है वो मंगल गीत गाने लगा है। राम रसायन रसना चासो, क्योंकि मैंने राम रस रूपी, राम की भक्ति रूपी रस का पान कर लिया है। मैंने ईश्वरीय आनंद को प्राप्त कर लिया है। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पियू प्यारा। मैंने अपने मन रूपी मंदिर में, मेरे मन रूपी मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया है, और मैं अपने प्रिय, अपने स्वामी को साथ लेकर मिलन का सुख भोगने लगी हूँ। क्योंकि उस परमात्मा ने मुझ जैसे पर भी अपना उपकार किया है, और मुझे अपनी भक्ति प्रदान की है, मुझे अपनी भक्ति रूपी प्रसाद को दिया है। मैं रन निराशी जे निधि पाई, हम ही कहा यह तुम्हें बहाई। और जो कुछ भी हमने प्रभु भक्ति को प्राप्त किया है, मुझ जैसा असाधारण व्यक्ति जो इस प्रभु भक्ति रूपी, राम भक्ति रूपी आराध्य को प्राप्त किया है, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, इसमें मेरी कोई प्रशंसा नहीं है। यह तो ईश्वर की ही कृपा है। उस ईश्वर की कृपा से मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हुई है। इसमें जीवात्मा का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि परमात्मा की कृपा से ही मुझे ईश्वर की भक्ति प्राप्त हुई है। कहे कबीर मैं कछु नहीं कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीना। तो इसमें परमात्मा की ही उदारता है, इसमें परमात्मा की ही कृपा है। तो जीवात्मा कहती है कि मुझे जो कुछ भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो भी मुझे कृपा प्राप्त हुई है, वो परमात्मा के कारण प्राप्त हुई है। परमात्मा ने ही मुझ पर कृपा की है, और यह श्रेय मैं परमात्मा को ही देना चाहता हूँ। ये परमात्मा की ही दयालुता को दिया गया है, और जीवात्मा ने ये जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, वो मुझे परमात्मा की ही कृपा से प्राप्त हुआ है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, बल्कि यह सब परमात्मा की ही कृपा से मुझे मिला है। इसमें परमात्मा की ही उदारता है, इसमें परमात्मा का ही कृपा है। जीवात्मा के किसी गुण व साधना को नहीं कहा गया है। इसमें जीवात्मा ने किसी भी प्रकार से अपने को श्रेय नहीं दिया है, और मुझे परमात्मा ने परमात्मा भक्ति रूपी सौभाग्य को प्राप्त किया है। इस तरह हमने ये पहला आपकी पदावली पढ़ाई, और दूसरी आप पदावली देखेंगे कि लिखा है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो इसमें क्या है, कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि जब ईश्वर की कृपा होती है तो हमारे हृदय का, मन का जितना भी अज्ञान रूपी अंधकार होता है वो सब नष्ट हो जाता है,
तो वही बताया गया कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ाई, माया रहे न बांधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, ज्ञान की आंधी आ गई है और इस आंधी में भ्रम रूपी जो हमारे ऊपर आवरण पड़ गया था, जो माया मोह का पर्दा पड़ा हुआ था, वो सारा पर्दा उड़ गया है और जो रस्सियाँ से बंधा था वो रस्सी भी आवेग के कारण, उस आंधी के कारण टूट गई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, जो हमारे ऊपर भ्रम का माया का पर्दा पड़ा हुआ था, वो आंधी के आने से, ईश्वर की भक्ति रूपी आंधी के आने से वो भ्रम रूपी आवरण जो है छिन्न भिन्न हो गया है, टूट गया है। माया रहे न बांधी रे, अब हम माया के बंधन में बंधे नहीं हैं। दुचते के दुई थुनी गिरानी, दुस्ते मीन सोचो दुविधा संदेह, ये होता है ना। तो दुस्ते की दुई थुनी गिरानी यानी जो हमारे छप्पर को उठाए रखने के लिए संदेह रूपी जो खंभे थे वो भी आंधी के आने से गिर गए हैं। मोह बलिंदा टूटा, और जो माया मोह रूपी बल्लियाँ लगी थी वो भी, जो थुनी के सहारे हमारा मोह रूपी छप्पर बना था वो भी गिर गया है और जो मोह रूपी बल्लियाँ थी वो भी टूट गई हैं। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा, और हमारे हृदय का मोह नष्ट हो गया है। इस कारण जो हमारे हृदय की तृष्णा रूपी छप्पर था वो भी पृथ्वी पर गिर गया है। और इस छप्पर के गिरने से इस छप्पर के गिरने से जो भी कुबुद्धि का भांडा फूटा, जो कुबुद्धि रूपी बर्तन रखे थे वो भी फूट गए हैं। जोग जुगति कर संताव बांधी, निर्चो चुए न पाड़ी। क्या कहना चाहते हैं कि अब हमने बड़े ही योग और साधना के बल पर, सद्वृत्तियों के कारण जो है इससे छुटकारा पा लिया है। हमें ईश्वर का सच्चा ज्ञान होने पर हमारी जो मन रूपी झोपड़ी में भरा हुआ कपट था, कूड़ा था, कचरा था, वो सब साफ हो गया है। कूड़ा कपट काया का निश्चय, हर की गति जानी। जब हमने हर के विषय में जाना, जब हमने ईश्वर की भक्ति के रूप में जाना, तो जो हमारे हृदय में सारा कूड़ा कपट भरा हुआ था, ईर्ष्या द्वेष भरी थी, वो सब कुछ भी समाप्त हो गई है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरी झूमी जा। जैसे आंधी आने के बाद वर्षा होती है, उसी प्रकार इस ज्ञान रूपी आंधी के बाद प्रभु भक्त रूपी जल की वर्षा हुई और मैं भक्त जो है उस वर्षा के जल से भीग गया हूँ, मेरा अंग अंग भीग गया है। कहे कबीर भान के प्रकटय, उदित भया तम छीना। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने पर मन में दिव्य प्रकाश छा गया है, मन में अलौकिक प्रकाश छा गया है और विषय विकार रूपी सारा अंधकार समाप्त हो गया है। जैसे सूर्य के निकलने पर सारा अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है तो मन के अंदर का, हृदय के अंदर की सारी गंदगी जो होती है वो साफ हो जाती है। इस तरह हमने आपको पहला और दूसरा हमने आपको 2 पढ़ा दिए हैं पदावलियाँ। ये दोनों ही पदावलियाँ आप पढ़िए और इन्हें कॉपी में ज़रूर नोट करिए।